हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, वेलकम टू ब्यूटी नॉवेल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए ब्यूटी एंड द डेविल का नेक्स्ट एपिसोड। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया है तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर को देख कर अधर तुरंत खड़ा होकर उसके पास जाता है और उनसे पूछता है, डॉक्टर अब कैसी है वो? अधर के सवाल का डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा, अब उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। ज्यादा ठंड की वजह से इन्हें सांस लेने में काफी प्रॉब्लम हुई थी, जिस वजह से ये बेहोश हो गई थी। इन्हें अभी भी सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। हमने इन्हें ऑक्सीजन मास्क लगा दिया है, आप इन्हें शाम तक घर ले जा सकते हैं, सब कुछ नॉर्मल है। ये कहते हुए डॉक्टर वहां से जाने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ याद आता है और वो वहीं पर रुक कर अधर की तरफ देख कर सवाल करते हैं, वैसे आप इनके क्या लगते हैं? डॉक्टर के सवाल का जवाब देते हुए अधर ने कहा, शी इज माई वाइफ। अधर की बात सुनकर डॉक्टर अपना सिर हिलाते हुए वहां से जाने लगते हैं। तभी अधर ने पीछे से सवाल करते हुए कहा, क्या मैं अपनी वाइफ से अभी मिल सकता हूँ डॉक्टर? डॉक्टर रुक कर बोले, यस श्योर, आप उनसे मिल सकते हैं, उन्हें आपकी जरूरत है। डॉक्टर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया और वहां से चले गए। अधर वहीं खड़ा सोचने लगा, क्या मुझे इससे मिलना चाहिए? लेकिन कैसे कैसे फेस करूंगा मैं उसे? जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ। तभी वो थोड़ा अनोइंग आवाज में खुद से कहता है, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, ये सब अनजाने में हुआ। वो खुद को थोड़ा नॉर्मल करते हुए महक के वार्ड की तरफ कदम बढ़ाता है। वो वार्ड रूम का दरवाजा खोलता है। उसकी धड़कनें अजीब तरह से धड़क रही थी, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। वो दरवाजा खोलकर रूम में एंट्री करता है तो देखता है सामने बेड पर महक लेटी हुई थी। पेशेंट वाले कपड़े और हाथों में आईवी ड्रिप की सुई लगी हुई थी। उसने ऑक्सीजन मास्क उतारा हुआ था और आंखें बंद की हुई थी। दरवाजा खुलने की आहट से वो अपनी आंखें हल्का सा खोलते हुए दरवाजे की ओर देखती है, जहां सामने उसे अधर खड़ा दिखाई देता है। अधर का चेहरा देखते ही महक का खून खौल उठता है। इस वक्त वह उससे मिलना तो बहुत दूर की बात, उसे देखना भी नहीं चाहती थी और उसका गुस्सा जायज भी था। अधर हमेशा उसे तकलीफ पहुंचाने के बहाने ढूंढता रहता था, ऐसा महक को लगता था, क्योंकि वो उसे दर्द देकर बहुत इंजॉय करता था। अधर जब देखता है कि महक उसे देख रही तो अचानक उसका दिल जोर से धड़कता है। महक का उसे देखते हुए देख एक सेकंड के लिए तो अधर काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील करता है। फिर वो उसकी ओर कदम बढ़ाता है। जैसे ही वो उसके पास आने के लिए कदम बढ़ाता है, वैसे ही महक अपना मुंह दूसरी ओर फेर लेती है। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खिड़की से बाहर देखने लगती है। वो खुद को इस वक्त काफी कमजोर महसूस कर रही थी। महक के मुंह फेर लेने से एक पल के लिए अधर के कदम वहीं रुक जाते हैं, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर करके उसके पास आकर बैठ जाता है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अधर ने उसे देखते हुए पूछा। महक ने उसके किए सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उसकी तरफ देखा। उसे इस वक्त अधर को देखने या उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे अपनी जिंदगी से लाख गुना बेहतर मौत लग रही थी। आखिर वो इतना सब कुछ होने के बाद अब तक जिंदा ही क्यों है? वो खुद को कोस रही थी। वो अपनी जिंदगी के उस मुकाम पर खड़ी थी जहाँ से वो चाह कर भी भाग नहीं सकती थी। उसकी जिंदगी पर तो छोड़ो, उसकी मौत पर भी अपना कोई हक नहीं था। अगर किसी का हक था तो सिर्फ और सिर्फ अधर रायजादा का, जो कि हमेशा उसे यही फील कराता था कि उसकी मौत और जिंदगी दोनों का फैसला सिर्फ वही करेगा। जो दर्द वो फील कर रही थी, उस दर्द को सिर्फ वही समझ सकती थी और कोई भी नहीं। उसकी आंखों से अचानक से आंसू टपक जाते हैं। उसने अपना चेहरा बिल्कुल अधर से फेरा हुआ था और दूसरी तरफ किया हुआ था। तभी अधर ने थोड़ा इरिटेशन लेकिन पेशेंस के साथ फिर से सवाल किया। मैंने पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो इस वक्त उसे बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं करना चाहता था, ना ही जरा सा भी गुस्सा दिखाना चाहता था। वो अपनी ईगो को कुछ टाइम के लिए साइड में रखकर बस उससे सॉफ्टली बात करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक की बात ही नहीं, बल्कि वो तो उसकी केयर भी करना चाहता था। महक ने थोड़ा गुस्से से उसकी तरफ देखा, फिर बोली, आपको क्यों जानना है कि कैसी तबीयत है हमारी? महक की बात पर अधर ने उसकी आंखों में देखते हुए कोल्ड आवाज में जवाब दिया, क्योंकि बीवी हो तुम मेरी। बीवी? महक ने गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ बीबी। अधर ने फिर से कहा। अधर जानता था कि महक उस पर काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि एक तो पहले से ही उसे अधर से इतनी नफरत है, ऊपर से उसकी इस हरकत के बाद। नाराज हो? अधर ने थोड़ा प्यार से उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा। उसके अचानक से टच करने से महक के बॉडी में जैसे करंट लगा हो। उसने तुरंत अपना हाथ उसके हाथों से दूर कर लिया। ये क्या हरकत है? महक ने थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहा। महक की बात सुनकर अधर ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए कहा, कैसी हरकत? किस हरकत की बात कर रही हो तुम? महक ने धीरे से कहा, आपने हमें छुआ। महक की बात पर अधर ने हल्का सा आंखें रोल करते हुए कहा, अच्छा तो इसमें बुराई क्या है, बताओ मुझे। क्या मैं अपनी बीवी को छू भी नहीं सकता, या फिर इसके लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत पड़ेगी? लाइक तुम्हारी? उसने थोड़ा सा उसके करीब आते हुए कहा।
हमें ये पसंद नहीं है, महक ने हल्का सा मुंह बनाते हुए कहा। क्या पसंद नहीं है? अधर ने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा। महक ने हिचकिचाते हुए कहा, आपकी ये हरकतें, हमें आपकी ये हरकतें बिल्कुल नहीं पसंद। अधर ने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा, ओह अच्छा, मुझे तो एक पल के लिए लगा कि तुम्हें मैं ही पसंद नहीं हूँ। वो उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था। मैं तुम्हें छू सकता हूँ, मेरा हक है तुम पर। अधर ने उसके होठों पर अपने हाथ फेरते हुए कहा। छी। महक ने तुरंत अपने चेहरे को दूसरी ओर फेर लिया, जिससे अधर के हाथ जो भी महक के होठों को छू रहे थे वो वही रुक जाते हैं। उसे अधर के इस तरह छूने से बेख्तियार घिन महसूस हुई। ये कितनी बेतुकी हरकत है। क्या आप इसी तरह से यही सब कुछ हर लड़की के साथ करते हैं जो मेरे साथ? इसके आगे महक के गले से आवाज ही नहीं निकलती और वो चुप हो जाती है। अधर ने उसके मासूम से चेहरे की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेते हुए खड़े होकर अपने शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए कहा, सबके साथ नहीं करता हूँ, मैं बहुत ही शरीफ आदमी हूँ, मेरी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और खास करके मैं शादीशुदा हूँ। ये कहकर वो हल्का सा हंसा था। मैं उसे चिढ़कर देख रही थी। शरीफ और आप, जैसे कि मैं आपके बारे में कुछ जानती ही नहीं, वो अपने मन में गुस्से से बोली। अधर ने उसके चेहरे की तरफ देखा। ऐसे क्या घूर रही हो मुझे स्वीटहार्ट? क्या मैंने कुछ गलत कहा? वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, मेरा प्यार, मेरी केयर, रिस्पेक्ट, ये सब कुछ तुम्हें रास नहीं आता। तुम्हें तो कुछ और ही चाहिए। वो थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे देखते हुए कह रहा था। मैं थोड़ा हैरानी और कंफ्यूजन के साथ उसे देखती हूँ। हमें कुछ और चाहिए? अब इसका क्या मतलब हो सकता है? ये क्या करने वाला है हमारे साथ? वो अपने मन में सोच रही थी। तभी अदर थोड़ा कैजुअली अपने पेंट की जेब में हाथ डालते हुए कहता है, और हाँ, क्या कह रही थी तुम अभी? मेरी बेहुदा हरकतें, लाइक सीरियसली, जिन्हें तुम बेहुदा कह रही हो, अकॉर्डिंग टू मी, मेरी डिक्शनरी में इसे लव डोजेस कहते हैं। खैर छोड़ो, तुम्हें इन सब बारे में नहीं पता होगा, तुम अभी बच्ची हो। मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इतना लाडली लेना छोड़ दो स्वीटहार्ट। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी यही हरकतें किसी दिन तुम्हारे लिए जानलेवा साबित हो जाए। उसके चेहरे पर हल्की तिरछी सी मुस्कान थी। अनहर की बातें सुनकर महक एक पल के लिए तो बिल्कुल हैरान हो जाती है। कोई इंसान इस सिचुएशन पर भी इस तरह की बात कैसे कर सकता है? बेशक ये अनहर के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता। वो इकलौता ऐसा शख्स है जिसे मौके की नजाकत से घंटा फर्क नहीं पड़ता था। उसे जो कहना या करना होता था वो उसे करके रहता था, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। महक को उसकी कई बातों पर गुस्सा आया। आखिर ये समझता क्या है खुद को? जो दिल में आएगा वो करेगा। उसे ये सोचकर और भी गुस्सा आया। जान लेना चाहते हैं ना आप हमारी? वो तो हमें पहले से ही पता है। आपका यही मकसद है हमें लेकर। जैसे हमारे परिवार वालों को मार दिया, वैसे किसी न किसी दिन हमें भी मार ही देना है। लेकिन आपको ये बातें जानकर जरा सी भी खुशी नहीं होगी कि हमें आपकी इन धमकियों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, बल्कि हम तो खुद आजाद होना चाहते हैं इस जिंदगी से, जिसमें बार बार हमें आपका टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ता है। इससे लाख गुना आसान हमारे लिए मौत होगी। हम खुद कहते हैं आपसे, मार दीजिए हमें, और अगर आपने ऐसा नहीं भी किया तो हम खुद अपने आप को खत्म कर लेंगे। महक ने गुस्से से कहा। उसका एक एक शब्द अधर के ऊपर जैसे बिजली की तरह बरस रहा था। महक की बात सुनकर अधर के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। वो गुस्से से बोला, जस्ट शट अप। क्या बकवास की तुमने अभी? अगर तुमने खुद को जरा से भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ट्रस्ट मी, इस बार मैं तुम पर जरा सा भी रहम नहीं खाऊंगा। और तुम्हें क्या मैं कोई साइको किलर लगता हूँ जो तुम्हारी जान ले लूंगा? अगर मुझे तुम्हारी जान ही लेनी होती तो इतना टाइम नहीं लगाता मैं तुम्हारे पीछे। तुम्हें लेकर मेरा क्या मकसद है ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा, तो इसलिए अभी से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, समझी? महक अधर की तेज कड़क आवाज सुनकर तुरंत चुप हो जाती है और रूम में बिल्कुल खामोशी छा जाती है। दोनों ही चुप हो जाते हैं। तभी अधर नोट करता है कि वो उससे लड़ने में इतना ज्यादा बिजी हो गया है कि उसने देखा ही नहीं कि महक ने ऑक्सीजन मास्क उतारा हुआ है, जो अभी कुछ देर पहले डॉक्टर उसे लगा कर गए थे। तुमने ऑक्सीजन मास्क क्यों उतारा है? अधर ने आंखें छोटी करते हुए पूछा। हमारी मर्जी, महक ने बिल्कुल सीधा करारा जवाब दिया। कोई खुद के साथ इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? आई कांट बिलीव दिस। अधर दोनों हाथों को अपने सीने पर कर्व करते हुए हैरानी से बोला। महक ने डार्क आंखों से उसे देखते हुए सीरियस आवाज में कहा, हो सकता है हर वो इंसान अपने लिए केयरलेस हो सकता है जिसकी जिंदगी हमारी जैसी हो। जो इंसान अंदर से पूरी तरह टूट के बिखर जाता है ना, वो अपने लिए बहुत ही ज्यादा केयरलेस और डेंजरस साबित होता है, जैसे कि हम, जिसे अब अपनी कोई परवाह नहीं है। अगर इस समय मौत हमारे सामने आ जाए तो हम उसे भी खुशी खुशी गले लगा लेंगे। महक ने गुस्से से कहा। जस्ट शट अप। अधर बेहद गुस्से से बोला। तुम्हारे पास इन बकवास बातों के अलावा और कुछ नहीं है? अधर ने उसे डांटते हुए तेज कड़क आवाज में कहा, जिससे महक चुप हो जाती है। अब ऐसे देखना बंद करो मुझे और ऑक्सीजन मास्क लगाओ अभी, अधर ने उसे ऑर्डर देने वाले अंदाज में कहा। महक ने धीरे से कहा, नहीं, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम नहीं लगाएंगे इसे। अधर ने इरिटेट होते हुए अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, तुम कितनी जिद्दी हो यार, कभी तो मेरी कोई बात मान जाया करो। देखो चुपचाप इसे लगा लो, ये तुम्हारी भलाई के लिए है।
हमें इसकी जरूरत नहीं है, महक ने फिर से कहा, जिस बात पर अधर ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, ये डॉक्टर ने तुम्हें लगाया था अभी और कहा कि तुम्हें अभी कुछ घंटे इसकी नीड है। डॉक्टर को ज्यादा नॉलेज है या तुम्हें? हमें, महक ने ढिठाई से कहा और नजर उठाकर अधर को देखा। फिर वो उसे और उसकी कई बातों को कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है, जैसे कि उसने सुना ही नहीं, या फिर अगर सुना भी तो उसे उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। वो हर बात उससे नहीं मनवा सकता था। आखिरकार इसकी भी कोई लाइफ है। आज वो इसकी बात नहीं मानेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने मन में इरादा करती है और वो ऐसा ही करती है। वो अधर की बात नहीं सुनती। लगता है मेरा प्यार से कहना तुम्हारी समझ नहीं आ रहा है। काफी ढील दे दी है मैंने तुम्हें, या फिर कहीं तुम ये तो नहीं चाह रहे कि मैं खुद तुम्हारे करीब आकर तुम्हें ये ऑक्सीजन मास्क लगाऊं? शायद यही वजह है, तुमने इसे जानबूझकर उतारा है ना। वेरी इंटेलिजेंट। वो अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए बोला। ऐसा कुछ नहीं है, महक ने मुंह बनाते हुए कहा। तो अब दोबारा इसे मत उतारना, ओके? वो उसके करीब आकर उसे वो ऑक्सीजन मास्क पहना देता है। मैं जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करो, और हाँ, कोई भी फालतू काम करने का सोचना भी मत। मैं अगर तुम्हारे पास ना भी रहूं तब भी मेरी नजर हमेशा तुम पर ही है। That's why you can't play smart with me। ये कहकर अधर रूम से चला जाता है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद अधर सीधा फार्म हाउस आता है और अपने रूम में चला जाता है। रूम में आने के बाद वो सीधा अपने बेड पर लेट जाता है और एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अधर जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है उसे महक का उदास चेहरा नजर आता है और उसकी कई बातें उसके कान में गूंज जाती है। एक टूटा हुआ इंसान अपने लिए सबसे ज्यादा केयरलेस और डेंजरस साबित होता है। मैं खुद को खुद ही खत्म कर लूंगी। उसकी हर एक बात अधर के कानों में गूंज रही थी। अधर अपनी आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाता है। ये लड़की थोड़ी पागल है, कहीं सच में कुछ कर ना ले। वो बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और अपना फोन उठाकर कॉल लगाने लगता है। कॉल पिक होती है और सामने से आवाज आती है, यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? वो हॉस्पिटल की एक नर्स बात कर रही थी जिस हॉस्पिटल में महक थी। अधर ने कोल्ड आवाज में कहा, जी मेरी वाइफ है महक, आप एक बार उनका रूम चेक कर लीजिए। अब कैसी तबीयत है उनकी? नर्स ने तुरंत रिस्पेक्टफुली कहा, यस सर, मैं चेक करके आपको बताती हूँ। सर मैम अभी सो रही हैं, आपने तो मैं आपकी से बात करवा दूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, रेस्ट करने दो उन्हें, अधर ने नर्स से कहा। मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ हर एंड डोंट डिस्टर्ब हर। ओके सर, नर्स ने धीरे से कहा। फिर अधर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसके बाद वो थोड़ी देर खड़ा अपने फोन में कुछ स्क्रॉल करता है। उसके बाद फोन को वही बेड के साइड में फेंक कर पीठ के बल बेड पर लेट जाता है। उसकी आंखें बार बार झपक रही थी। वो जब जब अपनी पलकें झपकाता उसे महक का मासूम सा चेहरा नजर आता। देखते ही देखते अधर गहरी नींद में चला जाता है। रूम में बिल्कुल सन्नाटा था। किसी किस्म का कोई शोर शराबा नहीं था जो उसे डिस्टर्ब कर सके, लेकिन एक चीज थी जो उसे नींद में भी डिस्टर्ब कर रही थी, महक। भले ही इस वक्त वो रूम में मौजूद नहीं थी, पर वो उसके पास ही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो उसके पास बैठी हो। वो ख्वाबों की एक दुनिया को स्क्रॉल कर रहा था, आंखें बंद किए हुए एक गहरी नींद के साथ। वो देखता है एक बेशुमार जन्नत की तरह खूबसूरत जगह पर वो खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। वो जगह इतनी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक थी कि देखने वाला अपना दिल हाजिर। उसने व्हाइट कलर की शर्ट और पैंट पहनी हुई थी जिसमें वो दुनिया का सबसे हैंडसम शख्स लग रहा था। लेकिन किसी के इंतजार ने उसके दिल में अजीब ही बेचैनी पैदा कर दी थी, जिसके बिना सब कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था उसे। तभी उसे आसपास गिर रहे फूल के बीच एक हसीन चेहरा नजर आता है, चांद से भी ज्यादा खूबसूरत चेहरा। होठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लाल और सॉफ्ट थे, आंखें बड़ी बड़ी भूरे रंग की जिन पर लंबी लंबी पलकें बिछी हुई थी। उसने सफेद रंग का खूबसूरत सा गाउन पहना हुआ था जिसमें वो किसी परी से भी 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो उसे जैसे ही देखता है उसका दिल जोर से धड़क उठता है, लेकिन उसे राहत की सांस आती है कि आखिर उसका इंतजार अब खत्म हुआ। अब वो उसके सामने आ गई है। वो अपने बहुत सारे इमोशन को संभालते हुए इसकी ओर कदम बढ़ाता है। वो मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी, जैसे उसके दिल में भी उसके लिए कोई खास एहसास छुपा हो। वो आकर बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसके दिल में जैसे हजारों तितलियां उड़ रही थी। वो उस लड़की की खूबसूरती को देखकर उसमें खो सा जाता है। उसने अपना हाथ उसके आगे बढ़ाया। जैसे उसने अपना हाथ आगे किया, महक ने मुस्कुराते हुए उसके हाथों में अपना हाथ दे दिया। हाँ, वो खूबसूरत सी परी कोई और नहीं, उसकी बीबी ही थी, महक अधर रायजादा। महक की आंखों में भी अपने लिए बेसुमार मोहब्बत देखकर अधर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसने महक के हाथों को अपने हाथों में लेकर अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रख दिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसका चेहरा महक के चेहरे के बिल्कुल करीब था। उसने अपना माथा महक के माथे से लगा दिया और धीरे से कहा, बहुत इंतजार करवाया तुमने मुझे। उसकी बातों में हल्की सी प्यार भरी शिकायत थी। महक ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा, बस इतना से इंतजार नहीं कर पाए आप? अगर किस्मत ने हमारी जिंदगियों में उम्र भर का इंतजार लिख दिया तो? महक ने उसके कुछ कहे बिना ही फिर से कहा, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे अगर हम आपको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए? तो क्या आप हमारा इंतजार करेंगे सारी उम्र? महक का सवाल एकदम से सीरियस हो गया।
महक की बात सुनकर अधर के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाते हैं। उसके होठों की मुस्कान एक पल में गायब हो जाती है। उसने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया कि महक उससे ये सवाल करेगी। अब वो भी सीरियस था। ऐसे क्यों कह रही हो? अधर ने इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए पूछा। बस ऐसे ही, महक ने दोनों हाथों से उसका हाथ अपने चेहरे से नीचे करते हुए सीरियस आवाज में कहा। आप हमारे सवाल का जवाब तो दीजिए। इस पर अधर कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। फिर उसने महक की आंखों में देखते हुए सुकून भरी आवाज में कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी की जान भी लेनी पड़ जाए। मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। महक ने हल्की सी अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए कहा, यह हमारे सवाल का जवाब नहीं है, आप हमें हमारे सवाल का जवाब दीजिए। महक ने जिद की। अधर ने एक गहरी सांस ली और महक से कहा, तुम्हें पता है तुम मेरी जिंदगी हो। इस दुनिया में मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें दूर जाता हुआ देख नहीं सकता। अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मुझे इतनी तकलीफ होगी कि मैं मर जाऊंगा। अगर कभी तुम्हें मुझे जान से मारने का दिल करे तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। बिलीव मी, आई रियली विल डाई। इतना प्यार करते हैं आप हमसे? महक ने अधर की आंखों में देखते हुए पूछा। अधर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे अपने और करीब करके कहा, यस स्वीट हार्ट, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अधर की बात सुनकर महक की आंखों से आंसू टपक जाते हैं और अधर के हाथ पर गिर जाते हैं। अपने हाथों पर गिरे हुए आंसू को देखकर अधर ने महक के चेहरे की तरफ देखा। उसने गर्दन झुकाई हुई थी। अधर ने उसके चिन को अपनी उंगलियों से ऊपर करते हुए बेचैन सी आवाज में कहा, महक, तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं है। फिर क्यों रो रही हो तुम? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैं वाकई बदल गया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो वक्त अब बीत गया जब मुझे तुम्हें रुलाना अच्छा लगता था। बिलीव मी, योर लव हैज चेंज्ड मी नाउ। महक ने अधर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम भी आपसे प्यार करते हैं? इस बात पर अधर मुस्कुरा देता है, जैसे कि उसे इस बात का पूरा यकीन था कि वो उससे प्यार करती है। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो इस वक्त मेरे इतने करीब नहीं होती। मैं तुम्हें तुम्हारी परमिशन से टच कर रहा हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ। इस बात पर महक ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस सवाल का जवाब उसके पास भी नहीं था। वो उसकी आंखों में देखने लगी थी, तभी अधर अपने होठों को उसके होठों के पास लाने लगा। वो उसके बिल्कुल करीब था और अंदर से उतना ही ज्यादा एक्साइटेड भी था। लेकिन उसे हैरानी तो तब हुई जब उसने महक को छूना चाहा, लेकिन उसके होठों को छूने से पहले ही महक धुएं के साथ वहां से गायब हो गई। वो हैरानी से 2 कदम पीछे हुआ। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी अभी ये क्या हुआ। वो चारों तरफ उसे ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। तो क्या ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन में थी? उसे गुस्सा आया। नहीं, ये मेरी इमेजिनेशन नहीं है, वो मेरे पास ही है, उसने खुद से कहा। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी, उसे देखने के लिए, उससे मिलने के लिए। वो भागता हुआ उसे हर जगह देखता है, लेकिन वो उसे कहीं पर नहीं मिलती। उसे ढूंढते ढूंढते अधर एक कमरे में आ जाता है, जहाँ पर काफी अंधेरा था। बस हल्की हल्की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा छाया था। वो कमरा दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और आलीशान था। उस कमरे की हर चीज शीशे से बनी हुई थी। खिड़कियाँ, दरवाजे, वहाँ का सारा सामान, यहाँ तक कि वो पूरा घर ही किसी पैलेस ऑफ मिरर जैसा था। अधर थोड़ा और आगे कदम बढ़ाता है तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसकी आंखों में अचानक से चमक आ जाती है। अधर देखता है कि सामने खिड़की के पास एक लड़की खड़ी हुई थी। उसने अधर की तरफ पीठ की हुई थी। उसके लंबे लंबे बाल खुले हुए थे। उसने व्हाइट कलर का सेम वही गाउन पहना हुआ था जिस गाउन में अभी कुछ देर पहले महक अधर के साथ थी। यकीनन ये महक ही थी। अधर आंखों में चमक लिए बेसब्री से उसकी तरफ कदम बढ़ाता है और उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसके सामने है। वो बिना कुछ सोचे समझे उसका हाथ पीछे से पकड़ लेता है। जैसे ही अधर ने उसका हाथ पकड़ा, वैसे ही वो लड़की तुरंत चौंक कर उसकी तरफ मुड़ जाती है। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था, वो महक ही थी, उसकी बीवी। लेकिन महक का चेहरा देखकर अधर के चेहरे पर खुशी के बजाय हैरानी जाहिर होती है। वो गौर से उसे देखता है। वो थी तो महक ही, लेकिन पता नहीं कैसे और क्यों वो बहुत बुरी हालत में थी। उसके बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे। चेहरा बिल्कुल सादा और सफेद था, जिस पर किसी किस्म का कोई इमोशन नजर नहीं आ रहा था। वो हैरानी से इसकी तरफ देख रहा था। अधर का चेहरा देखते ही महक की आंखें डार्क हो जाती है। वो एक जोरदार झटके के साथ अपना हाथ उसके हाथों से अलग करती है और उससे 2 कदम पीछे हो जाती है। अधर इसके इस बिहेवियर पर हैरान हो जाता है। आखिर वो इस तरह की हालत में कैसे है? महक, ये सब क्या है? तुम इस हालत में कैसे? किसने किया है ये? टेल मी प्लीज, ट्रस्ट मी, आई विल किल हिम। अधर गुस्से में दांत पीसते हुए बोला। महक ने डार्क आंखों से उसे देखते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारी यही तो कमी है धर्राजदा। तुम्हारे लिए किसी का भी खून बहाना, जान ले लेना कितना आसान काम है। शायद तुम भूल जाते हो कि जिन लोगों की तुम जान लेते हो उनके पीछे तुम कितने लोगों की जिंदगियां तबाह कर देते हो। तुम्हें ये सब कुछ मजाक लगता है? तुम होते कौन हो किसी की जान लेने वाले? क्या इस दुनिया में किसी को भी अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं है? या फिर वो सिर्फ सांस लेने के लिए सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करे? तुम्हें किसी की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं पहुँचता अधर्राजदा। महक की आवाज में बेहद नफरत थी। ये तुम क्या कह रही हो?
अधर ने इसके गुस्से को शांत करने के लिए उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अधर ने इसके करीब कदम रखा, उसने तुरंत अपने पास से एक बेहद नुकीला छोटा सा चाकू निकालकर उसके सामने किया। वो चाकू काफी खतरनाक था। दूर रहो हमसे, वरना हम खुद को खत्म कर लेंगे, महक ने उस चाकू को अपनी कलाई पर रखते हुए कहा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, अधर ने इसे वार्निंग देते हुए थोड़ी स्ट्रिक्ट आवाज में कहा। क्यों नहीं कर सकते हम ऐसा? आप समझते क्या है खुद को? महक ने गुस्से भरी आंखों से उसे देखते हुए बेहद नफरत से कहा। तुम्हारा पति, अधर ने उसके आखिरी जुमले का नरमी से जवाब दिया। लेकिन हम तुम्हें अपना कुछ नहीं मानते हैं, नफरत है हमें तुमसे, महक ने गुस्से से कहा। जिस पर अधर अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए कॉन्फिडेंटली तेज आवाज में बोला, तुम झूठ बोल रही हो, तुम भी मुझसे प्यार करती हो और इसे तुम झुठला नहीं सकती। सो प्लीज मुझसे ये नफरत करने का दिखावा बंद करो, ऑलराइट? अधर की बात सुनकर महक हंसने लगती है। कितनी ज्यादा गलतफहमियां हैं तुम्हें खुद को लेकर धर्मराजदा। तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया और तुम समझते हो कि हम तुमसे प्यार करते हैं? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुमसे प्यार करने से बेहतर हम मरना पसंद करेंगे। महक की आंखों में नफरत और गुस्से की वजह से आंसू भरे हुए थे। महक की बातें सुनकर अधर खामोश हो जाता है। खुद के लिए महक की इतनी ज्यादा नफरत और गुस्सा देखकर पहली बार उसे हंसी और मजाक के बजाय तकलीफ हुई थी। उसे अपने सीने में अजीब सा दर्द उठता महसूस हुआ। महक का वो प्यार, इजहार, उसकी मीठी बातें, उसके साथ गुजरे वो हर खूबसूरत पल, वो सब कुछ सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी और कुछ नहीं। और हकीकत जो उसे एक्सेप्ट करनी थी वो ये थी कि महक उससे बेइंतहा नफरत करती है। अधर ने अपनी जिंदगी में पहली बार शर्मिंदगी से नजरें झुकाई थी, या फिर कहें कि नजरें चुराई थी, क्योंकि जो भी महक ने उससे कहा वो उसके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अधर की आंखों में पहली बार आंसू आए थे, इसलिए नहीं कि वो उसे हासिल नहीं कर सका, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो उसे हासिल ना कर सके अगर वो चाहे तो। आज तक उसने जो चाहा, जो सोचा वही हुआ था, तो उसे हासिल करना उसके लिए बहुत आसान काम था। लेकिन तकलीफ उसे इस बात की थी कि वो उसे हासिल करके भी उसका प्यार कभी हासिल नहीं कर सका था। अधर की आंखों में आंसू देखकर महक का दिल न जाने क्यों बहुत बेचैन होने लगता है और उसका दिल उसके लिए पिघलने लगता है। अधर को देखकर महक भी अपने इमोशन में बहने लगती है, न जाने क्यों, लेकिन उसे बुरा लग रहा था। अधर की आंखों में आंसू देखकर महक बेचैन हो जाती है। वो थोड़ा सा उदास होती है, लेकिन तभी दोबारा से उसे गुस्सा आता है जब उसे एहसास होता है कि उसने उसे कितनी तकलीफ पहुंचाई है और उसे कितना दर्द दिया है। उसे अपने मकसद पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके साथ हमदर्दी करनी चाहिए। वो अपने आप को ये याद दिलाती है, फिर उसकी तरफ कदम बढ़ाती है। उसके चेहरे से नजरें फेरी हुई थी, क्योंकि अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी न उससे नजर मिलाने की और ना ही बात करने की। अधर ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो उसकी कभी नहीं हो सकती और ना ही उससे कभी प्यार करेगी। वो आखिर कैसी गलतफहमी में जी रहा था? जितना कुछ उसने महक के साथ किया है, वो तो क्या, अगर कोई भी लड़की होती तो उसे कभी माफ नहीं करती। आंसू अब भी अधर के आंखों में ठहरे हुए थे। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की तो आंसू की एक बूंद जमीन पर गिर जाती है। महक उसके बगल से घूमती हुई उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। उसके हाथों में वही खतरनाक चाकू था जो धीरे धीरे करके वो अधर के पीठ की ओर ले जाने लगती है। उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे, जो अधर को मारने के लिए उठ ही नहीं रहे थे। वो अधर को जान से मार देना चाहती थी और अपने घर वालों की मौत का बदला ले लेना चाहती थी। पर अब जब आज उसे मौका मिला है, हाथों में खंजर है और वो उसके सामने है, तो उसके हाथ क्यों कांप रहे हैं? उसके हाथ उसकी जान लेने के लिए क्यों नहीं उठ रहे हैं? महक की रूह भी कांप रही थी इस काम को करने के लिए। आखिर वो उसे कैसे मार सकती है जिसे वो प्यार करती है? आखिर इतनी नफरत के बाद हमें उससे प्यार कैसे हो सकता है? महक को खुद पर बहुत रोना आ रहा था, लेकिन वो अपने इमोशन पर कंट्रोल करती है और अपने आंसू पोंछते हुए जोर से उस चाकू को अधर पर वार करने के लिए बढ़ाती है, लेकिन फिर रुक जाती है। उसके हाथ अपने आप रुक जाते हैं। हमसे हमसे नहीं होगा ये। महक की आंखों से आंसू गिर रहे थे। बहुत कोशिश कर ली पर ये हमसे नहीं होगा। महक ने हार मान ली। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। अधर देखता है महक उसके सामने नहीं है, तभी उसे अपने पीठ के पीछे किसी चीज की आहट सुनाई देती है। वो जब मुड़कर पीछे देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। महक कमरे के बाहर खड़ी डोर लॉक कर रही थी कमरे का, और वो कमरे के अंदर था। वो दरवाजा पूरा ग्लास का बना हुआ था, इसलिए दरवाजे से बाहर देख सकते थे। अधर भाग कर दरवाजे के पास जाता है। ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? डोर क्यों लॉक कर रही हो? खोलो इसे, अधर ने तेज आवाज में कहते हुए दरवाजे पर अपना हाथ मारा। अधर को इस बात का डर था कि कहीं वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले, लेकिन महक अधर की बातों को इग्नोर कर देती है और दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देती है। उसके बाद वो दरवाजे से थोड़ा दूर हो जाती है। महक, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा दरवाजा खोलो अभी, अधर ने तेज आवाज में गुस्से से कहते हुए जोर से दरवाजे पर अपना हाथ मारा। वो दरवाजा भले ही ग्लास का था मगर बहुत जबरदस्त मजबूत था। हम नहीं खोलेंगे, कोशिश करना छोड़ दो अधर राजादा, महक ने तेज आवाज में कहा। अधर डार्क आंखों से उसकी तरफ देखता है। अगर इस वक्त वह उसके थोड़े से भी करीब होती तो उसे अधर के गुस्से से कोई बचा नहीं सकता था।
तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अधर ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। अधर की बात पर महक ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठा ली। ये तुम पूछ रहे हो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुमने हमारे पास कोई और रास्ता छोड़ा है इसके अलावा? हमें अच्छे से पता है तुम हमें हासिल करना चाहते हो बस, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें खुद को अपने हाथों से ही खत्म क्यों ना करना पड़ जाए। महक गुस्से से बोली। महक की बातें सुनकर अधर सॉफ्ट हो जाता है। उसे खो देने के ख्याल से ही उसकी रूह अंदर तक कांप उठती है और घबराहट के मारे उसके माथे पर पसीना आने लगता है। देखो महक, तुम गलत समझ रही हो। मेरा मकसद तुम्हें जबरदस्ती हासिल करना बिल्कुल नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा और कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा। जो तुम चाहती हो वही होगा। प्लीज तुम ऐसी कोई बेवकूफी मत करना। अधर के दूर जाने की बात सुनकर महक का दिल पिघलने लगता है, लेकिन वो फिर से अपने इमोशंस को काबू में करके कड़वी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, झूठ, सब ड्रामा है। अगर जो हम चाहते हैं वही होता तो हम तो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुमने जबरदस्ती शादी कर ली। फिर अब हम तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे कर लें? क्या गारंटी है कि तुम हमसे दूर चले जाओगे? जिस पर अधर ने कहा, मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, इतना कि कभी तुम्हारे दिल में मेरा ख्याल तक नहीं आएगा। आई प्रॉमिस यू। बट प्लीज। उसने महक को कुछ भी गलत ना करने के लिए इशारा किया। महक उसकी बातों पर हंसते हुए बोली, एक ऐसा मर्द जो लड़कियों को कपड़ों की तरह बदलता है, वो आज हमसे वादे कर रहा है कि वो हमसे दूर चले जाएगा। इससे पहले तो तुमने एहसान किसी और लड़की पर नहीं किया। जिस पर अधर ने कहा, हाँ नहीं किया, पर तुम मेरी बीवी और मेरी पसंदीदा औरत भी हो। तुम्हारे लिए मैं कर सकता हूँ और तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। तुम्हें पता है तुम मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश हो। महक कुछ सोचते हुए थोड़ा डार्क आवाज में बोली, ख्वाहिश? हमारी भी बहुत सी ख्वाहिशें थी और तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, तो बदले में हमारा भी हक बनता है कि हम तुमसे तुम्हारी ख्वाहिश छीन लें। महक ने अधर की तरफ देखते हुए वो चाकू अपनी कलाई पर रख ली। अधर चिल्लाया, नो, डोंट डू दिस, प्लीज जस्ट स्टॉप। लेकिन महक उसकी बातों को नहीं सुनती है। अधर ने बिना सोचे समझे जोर से दरवाजे पर पंच मारा। पंच इतना जबरदस्त था कि दरवाजे पर बड़ी बड़ी दरारें आ जाती है। वो दरवाजे से 2 कदम पीछे हटता है और दरवाजे पर जोर से लात मारता है। एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा टूट जाता है। वो जल्दी से आगे बढ़ता है, लेकिन जब वो अपने सामने देखता है तो उसकी सांसें रुक जाती है। उसने देखा महक जमीन पर गिरी हुई थी। उसने उस चाकू से अपनी कलाई काट ली थी। उसके हाथों से बहुत खून बह रहा था। अधर के पैर लड़खड़ा जाते हैं। उसने दीवार का सहारा ले लिया। अगर ना लेता तो वो गिर जाता। वो खुद को संभालता हुआ जल्दी से महक के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। महक का सर अधर की गोद में था और उसका हाथ जमीन पर था, जिससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तुमने ऐसा क्यों किया? पागल हो तुम? मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी? अधर ने थोड़ा गुस्से से कहा। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। अधर बिना देर किए उसे अपनी बाहों में उठाने लगा हॉस्पिटल ले जाने के लिए, लेकिन महक उसे ऐसा करने से रोक देती है और मध्यम आवाज में कहती है, नहीं, अब कोई फायदा नहीं है। इस चाकू पर जहर था जो अब हमारे शरीर में फैल चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता। महक की बात पर अधर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। व्हाट? ऐसा क्यों किया तुमने? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, समझी? महक ने तकलीफ से सांसें भरते हुए अटक अटक कर कहा, जिद करना छोड़ दो अधर रायजादा और हकीकत को अपना लो। शायद इससे तुम्हें आसानी हो जिंदगी गुजारने में। महक की बात पर अधर बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बिना जिंदगी गुजार पाऊंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अधर की आंखों से आंसू टपक जाते हैं और महक के गाल पर गिर जाते हैं। अधर की आंखों में आंसू देखकर महक के चेहरे पर एक हल्की दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। कहते हैं मरने से पहले अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, वरना मरने के बाद रूह को सुकून नहीं मिलता। तुम्हें पता है हम तुम्हारी जान लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने के लिए हमारे हाथ ही नहीं उठे। हम जानते हैं कि तुम हमारे घर वालों की कातिल हो, फिर भी तुमसे प्यार कर बैठे। अगर हमने तुम्हें अपना लिया तो ये हमारे घर वालों के साथ नाइंसाफी होगी और हम ये नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। महक की बातें सुनकर अधर का दिल पूरी तरह टूट जाता है और इसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे उस वक्त का बड़ा अफसोस होता है जब उसने महक के घर वालों को मार दिया। शायद अगर उसने ऐसा ना किया होता तो हालात आज कुछ और होते। अधर ने महक के बोझिल चेहरे को देखते हुए नर्म आवाज में कहा, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। बहुत तकलीफ पहुंचाई है मैंने तुम्हें, बहुत रुलाया है तुम्हें तो मेरी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचना चाहिए था। महक ने लंबी लंबी सांस खींचते हुए अधर की आंखों में देखकर कहा, अगर हमारी जगह तुम होते तो क्या करते? महक का सवाल सुनकर अधर चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आता वो क्या जवाब दे। महक की आंखों के किनारे से आंसू लगातार गिर रहे थे। उसे मौत से ज्यादा तकलीफ अधर से दूर जाने की हो रही थी। महक की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसने तकलीफ के मारे अधर का हाथ जोर से पकड़ लिया। अधर ने भी उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। उसे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। महक, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम बस अपनी आंखें खुली रखना, सब ठीक हो जाएगा।
बस प्लीज अपनी आंखें बंद मत करना, ओके? कुछ नहीं होगा। वो जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसे गोद में उठाकर खड़ा होता है, महक का हाथ हवा में ही बेजान से नीचे झुक जाता है और उसकी आंखें अचानक से बंद हो जाती हैं। अधर जब यह देखता है तो उसकी बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी सांसें उसकी हलक में ही अटक जाती है। महक, महक, अपनी आंखें खोलो, देखो मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, प्लीज अपनी आंखें खोलो, प्लीज। अधर उसे जमीन पर लेकर बैठ जाता है। अधर के लाख बार चिल्लाने के बाद भी महक उसी तरह उसकी बाहों में पड़ी हुई थी। अधर ने रोते हुए उसके चेहरे पर अपने हाथों को रखते हुए कहा, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती, समझे तुम? प्लीज महक, मजाक खत्म करो और अपनी आंखें खोलो। ये मेरा ऑर्डर है, इसे तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। प्लीज यार उठ जाओ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, प्लीज मैं मर जाऊंगा, मैं वाकई मर जाऊंगा। वो उसे अपनी बाहों में मजबूती से लेकर रोते हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। वो रोते हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था। आंसू उसके गालों से होते हुए नीचे गिर रहे थे। वो किसी बच्चे की तरह तड़प कर रो रहा था, जैसे कोई बच्चा किसी चीज के लिए रोता है। प्लीज वापस आ जाओ, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं मर जाऊंगा। वो जोर जोर से नींद में चिल्लाए जा रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि न सिर्फ उसके रूम में बल्कि रूम के बाहर तक उसकी आवाज जा रही थी। तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है और अधर का बॉडी का सत्या दौड़कर अधर के पास आता है। बॉस, बॉस, आप ठीक तो हैं? सत्या ने अधर के हाथों को पकड़ते हुए कहा। तो अधर की नींद खुल जाती है। अचानक से अपने सामने सत्या को देखकर अधर थोड़ा हैरान हो जाता है और उठकर बैठ जाता है। उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी और माथे पर भी बहुत सारा पसीना आ रहा था। सत्या थोड़ा आगे आते हुए बोला, बॉस आप ठीक तो हैं? अधर उसकी तरफ देखे बिना ही अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ हाँ ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तुम इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रहे हो? अधर को इस वक्त ठीक से कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। सत्या थोड़ा स्ट्रेट खड़ा होकर हिचकिचाते हुए अधर से बोला, बॉस आपने शायद कोई बुरा सपना देख लिया था, आप नींद में चिल्ला रहे थे, आपकी आवाज सुनकर मैं आपके रूम में आ गया। सत्या की बात सुनकर अधर को हल्का हल्का सा याद आने लगता है कि वो क्या बोल रहा था और वो थोड़ा ऑफेंड होकर सत्या की तरफ देखकर बोला, हाँ हाँ वो मैं थोड़ा परेशान था शायद इसलिए, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। अधर की बात सुनकर सत्या रूम से बाहर चला जाता है। जाने से पहले एक बार वो अधर को देखता है। वो बहुत हैरान था। उसने आज से पहले अधर को कभी इस तरह इतना घबराया हुआ नहीं देखा था। अधर अपने हाथों से जोर से अपने सर को पकड़ लेता है। जो कुछ उसने अभी सपने में देखा, फील किया, उसका सर दर्द से फट रहा था। वो बेड से उठता है और खड़ा हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीगी थी। वो अपनी शर्ट उतारकर बेड पर फेंक देता है और एसी का रिमोट लेकर टेम्परेचर कोल्ड कर देता है। उसके बाद वो टेबल पर रखे सिगरेट के पैकेट में से एक सिगरेट निकालकर लाइटर से जलाता हुआ खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है। खिड़की के बाहर से शहर का नजारा बहुत ही शानदार लग रहा था। अधर सिगरेट का कस भरते हुए हवा में छोड़ता है। उसका दिल और दिमाग अलग ही उलझन में फंसा पड़ा था। वो खिड़की से बाहर देखते हुए सिगरेट की लंबी लंबी कस भर रहा था और बड़े गौर से कुछ सोच रहा था। आखिर ये सब मैं कैसे इमेजिन कर सकता हूँ, अधर ने खुद से कहा। तभी अचानक उसे याद आता है कि उसे महक को हॉस्पिटल से वापस भी लाना है। वो अपनी वॉच में टाइम देखता है। फिर अपनी सिगरेट कंप्लीट करने के बाद वो बाथरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। बाथरूम में आकर वो शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है। शावर का ठंडा पानी उसे काफी राहत देता है, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही सब गूंज रहा था। वह शावर लेकर जल्दी से बाहर आता है और कपड़े पहनकर रेडी हो जाता है। उसने नेवी ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और कातिलाना लग रहा था। वो फटाफट हॉस्पिटल जाने के लिए वॉच पहनकर रूम से बाहर निकलने लगता है। तभी अचानक उसकी नजर बेड के साइड में रखी किसी चमकती चीज पर जाती है। वो आगे बढ़कर बेड के पास जाता है तो वो एक खूबसूरत सा झुमका था, जो कि शायद महक ने सोते वक्त उतार कर रख दिए होंगे। अधर कुछ सोचते हुए उस झुमके को अपने हाथों में उठा लेता है और गौर से देखने लगता है। उस झुमके को देखकर अधर को महक की याद आ जाती है और उसके चेहरे पर हल्की तिरछी सी मुस्कान आ जाती है। वो कुछ सोचते हुए उस झुमके को अपनी जींस की पॉकेट में रख लेता है और रूम से बाहर निकल जाता है। शाम 7 बजे सिटी हॉस्पिटल। पुलिस स्पीड में अधर की गाड़ी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है और अधर कार से बाहर निकलता है। वो अपनी ड्रेसिंग पर्सनालिटी के साथ हॉस्पिटल में एंट्री करता है। उसने अपनी आंखों पर ब्लैक कलर का चश्मा लगाया हुआ था, जो उसकी पर्सनालिटी को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। हॉस्पिटल के अंदर आकर अधर अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ लिफ्ट के अंदर चला जाता है और जिस फ्लोर पर महक थी उस फ्लोर पर उतर जाता है। वो अपना चश्मा निकालते हुए महक के वार्ड का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है, पर जैसे वो अंदर जाता है उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है कि जिस बेड पर महक एडमिट थी वो बेड बिल्कुल खाली था और वहां पर कोई नहीं था। पूरा वार्ड रूम बिल्कुल खाली था। वार्ड में महक को ना पाकर अधर की आंखें अब डार्क होने लगती है और उसकी मुट्ठी जोर से कस जाती है।
एक तो पहले ही सुबह से उसका मूड खराब था, अब ऊपर से महक का गायब हो जाना उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो गुस्से से पैर पटकता हुआ वार्ड से बाहर निकलता है, तभी उसे अपने बगल से गुजरते हुए डॉक्टर जाते दिखाई देते हैं, जो कि शायद किसी पेशेंट को चेक करके अभी दूसरे वार्ड से निकले थे। अधर गुस्से से डॉक्टर की कालर को जोर से पकड़कर दीवार से लड़ा देता है और चिल्लाते हुए कहता है, मेरी बीवी कहाँ है? वो यही इस वार्ड में थी ना? फिर कहाँ है? बोल वरना यही जान ले लूंगा तेरी। अधर की गुस्से से भरी आवाज सुनकर डॉक्टर का दिल दहल जाता है। ओके मेरे प्यारे लिसनर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के एपिसोड्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू।